अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सब लोगों के? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का, और उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत वाफ़ियत से होंगे। तो आज क्या करते हैं, आज मैं मज़े की रेसिपी बनाने लगी हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ देसी कुकड़। देसी कुकड़ मतलब देसी मुर्गा। तो मैंने आज थोड़ा सा इसको डिफरेंट स्टाइल में अपने अंदाज़ में इसको बनाया है, और आप ज़रूर मेरी रेसिपी फॉलो करें, आपको बहुत पसंद आएगी, डिफरेंट लगेगी। इसका टेस्ट बहुत मज़े का बना था। मेरे घर में मेरी वाह वाह हो गई थी क्योंकि सबको बहुत पसंद आया था। मेरे घर जितने गेस्ट आए हुए थे उनको सबको बहुत बहुत कमाल का इसका टेस्ट लगा था। तो आ जाए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये रहे जी देसी कुकड़। ये 2 मुर्गे मैंने लिए थे। 2 मुर्गों को ज़िबा किया। ज़िबा काटने करने के बाद जब उनका गोश्त बनाया तो ये इतना गोश्त आके बचा। ये होगा 1.5 kg। हाँ जी, जो इसमें अब बाकी इंग्रेडिएंट है वो मैं बता देती हूँ आपको। मैंने इसमें के लिए 3 बड़े साइज़ के टमाटर, थोड़ी सी हरी मिर्चें, लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने पहले से बना लिया है, थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें ली है, और 2 बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए और उनको अच्छी तरह से कूट लिया है, और 1 पाव मैंने इसके लिए लिया दही। सैलेड के लिए मैंने ले लिए 3 अदद खीरा जात, और ये रहे उसकी बाकी तमाम चीज़ें। एक चीज़ आपको मिड में नज़र आ रही होगी, ये है दूध। मैं इसमें दूध ऐड करूँगी। दूध मैंने ले लिया 1 प्याली। सबसे पहले देगची में ऑयल डाला, ऑयल को गर्म होने दिया। जैसे ही वो गर्म हो जाएगा उसमें जाएगा देसी कुकड़। जैसे ही ऑयल गर्म होगा उसमें मैं सबसे पहले ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट, और उसको थोड़ा सा भून लूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट बिल्कुल लाइट सा ब्राउन करना है। ये देखें, ये लाइट ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी देसी मुर्गा। जो मैंने फ्रीज़र में रखा था वो थोड़ा फ्रीज़ है, लेकिन जैसे ही ये लहसुन अदरक के गर्म पेस्ट में जाएगा तो ये मेल्ट हो जाएगा। लहसुन अदरक के पेस्ट में इस देसी मुर्गे को अच्छी तरह से भून लेना है। 15 से 20 मिनट लगेंगे। इसको फुल आंच पे आपने अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है और कुक करना है। ये देखिए, इसका ऑयल निकल आया है, अच्छी तरह से ये कुक हो गया। अब मैं इसमें डालूँगी कुटे हुए प्याज। उनको ऐसे थोड़ा सा मेल्ट करूँगी। जैसे ही वो इस मीट के अंदर मेल्ट हो जाएंगे फिर इसमें मैं ऐड करूँगी टमाटर। हाँ जी, प्याज जो हैं वो अच्छी तरह से मेल्ट हो गए हैं। अब इसमें मैं ऐड करूँगी टमाटर। ये रहे जी टमाटर। ये भी बहुत कम टाइम देंगे मेल्ट होने में, तो थोड़ी देर इनको भी हम मेल्ट कर लेते हैं। ये रहे जी देसी मुर्गे की मसाला चाट। मैं इसमें सिर्फ नमक और काली मिर्च ऐड करूँगी। मैंने इसमें लाल मिर्च, हल्दी और बाकी कोई चीज़ ऐड नहीं की। इसमें मैं ऐड करूँगी 2 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च, और इसी तरह से 2 टीस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी नमक, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। हाँ जी, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून किलवंजी। इससे बहुत प्यारी खुशबू आती है, स्पेशली गोश्त में। ये ज़रूर ऐड किया करें। हाँ जी, अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये बड़े साइज़ का 1 चम्मच दही, और इसमें इसको जो है मैं 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लूँगी। हाँ जी, ये रहा बहुत ही मज़ेदार सा सूखा धनिया। ये जाएगा जी इस देसी मुर्गे में। इससे इसका जो है जायका और कमाल का बनेगा। दही में इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। जैसे इसका ऑयल निकले, जैसे ये अब इसका ऑयल निकलना शुरू हो गया है, तो मैं इसमें ऐड करूँगी 1 प्याली दूध। दूध से इसका टेस्ट बहुत मज़े का बनता है, बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है, बहुत प्यारा टेस्ट आता है। ज़रूर इसमें आप ऐड किया करें। अब इसको उस टाइम तक कुक करना है या भून लेना है जब तक कि दोबारा इसका ऑयल ना निकल आए। इसका दूध बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। दही ऑलरेडी इसकी मेल्ट हुई हुई थी, तो इसको भुनने के लिए अभी हम 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और जो गैस का फ्लेम है वो इतना रखना है आप लोगों ने, इसको भुनने देना है। हाँ जी, ये देखिए, वाओ ज़बरदस्त, बहुत मज़े का इसका देखिए, बहुत प्यारी इसकी एक लुक निकल के आई है ना। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 इसी साइज़ इस गिलास के जो हैं पानी इसमें ऐड करूँगी ताकि इसकी ग्रेवी बन सके। हाँ जी, मैंने इसमें ऐड की कटी हुई सब्ज़ मिर्च। ये भी मैंने इसमें ऐड कर ली।
सब्ज़ मिर्च ऐड कर लेने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसको फिर हम मज़ीद 5 से 10 मिनट के लिए बॉईल होने देंगे और पकने देंगे। ये देखें, बस ये अब रेडी होने लगा है। कुछ ही देर में मैं इसको उतारने लगी हूँ। मैंने इसमें सब्ज़ धनिया कटा हुआ वो भी डाल दिया है और मैंने इसमें लीमू डाला है। लीमू कैसे छोटे से गोलाई में कटिंग करके वो मैंने इसमें 5 से 6 जो हैं वो पीसेस वो डाल दिए। इससे बहुत प्यारा टेस्ट आएगा जब भी आप खाने लगेंगे, जब इसकी ग्रेवी, तो इसका लीमू का टेस्ट बहुत मज़े का लगता है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जी ये जी रहा हमारा देसी कुकड़ जो ऑलमोस्ट बन चुका है। हाँ जी, ये रही इसकी फाइनल लुक। ये बहुत टेस्टी बना था, बहुत मज़े का बना था। एक यूनिक रेसिपी थी, डिफरेंट रेसिपी थी। मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ट्राई करूं। तो उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।